मैं बेहद थक चुका हूं। यह एक लंबा दिन था। सुबह होते ही हमने लंगमोई गांव से अपना सामान उठाया और मेघालय की पूर्वी जयंतिया पहाड़ियों की ओर चल पड़े। इन हरी भरी पहाड़ियों के नीचे दुनिया की कुछ सबसे रहस्यमयी गुफाएं छुपी हुई हैं। घंटों चलने के बाद हम घाटी तक पहुंचे और एक सूखी पथरीली नदी में भारत की सबसे गहरी गुफाओं में से एक के सामने हमने कैंप लगाया। क्रेम उमलादाव। सूर्यास्त होने को है, वक्त खत्म होते जा रहा है, लेकिन हमारे अगले दिन के अवतरण मार्ग की तैयारी अभी बाकी है। गुफाएं मुझे हमेशा से आकर्षित करती आई हैं, लेकिन यह गुफा बहुत खास है। भारत की सबसे गहरी और सबसे कम तलाशी गई गुफाओं में से एक क्रेम उमलादाव। लेकिन इतना ही नहीं, एक और रहस्य है जो मुझे इस अंधेरी गुफा में खींच लाया है। दुनिया की सबसे बड़ी गुफावासी मछली, जो है 2019 में खोजी गई नेत्रहीन मछली। फरवरी 2021 में मैं पहली बार उमलादाव आया था। तभी मुझे एहसास हो गया था कि इसे तलाशना कितनी बड़ी चुनौती होगी। इस गुफा में उतरना एक जटिल और तकनीकी कार्य है, जो केवल एक प्रशिक्षित टीम और सही उपकरणों के साथ ही संभव है। मेघालय के लिंडसे ब्रायन डेंगडो और सैन कोपार मॉलोंग पहले अभियान में हमारे साथ जुड़े थे। पहली ट्रिप में हम क्या कुछ कर पाएंगे इस बारे में मैं अनिश्चित था, इसलिए मैं अपने सभी भारी उपकरण साथ नहीं लाया था। लेकिन अंधेरे की गहराइयों में जब मैंने अंधी मछली को देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे वापस आना ही होगा। और मैं वापस आया। वालमबॉक लिंगदो और तेमिकी सुंगदो इस बार मेरे साथ हैं। शाम के 5 बज रहे हैं और हम रस्सी फिक्स कर रहे हैं। हम नीचे उतरते हैं और एक खड़ी चट्टान से दूसरे पर पैर रखते हुए और बोल्ट से लटकती रस्सी को नीचे छोड़ते हुए उमलादाव में 5 पिच हैं, जिनमें खड़ी दीवारें और छज्जे जैसी चट्टानें शामिल हैं। यह गुफा करीब 350 फीट गहरी है, लेकिन अवतरण की कुल लंबाई कहीं ज्यादा है। रास्ता लगभग तैयार है, लेकिन मैं बहुत थक चुका हूं।
लगभग 18 घंटे की पैदल यात्रा, कैंपिंग और रस्सियां बांधने के बाद आज का काम यहीं रोकना होगा। चलो, तो ये तैयार है। ये बड़ी सी मशीन जिसके लिए मैं वापस आया था। हमने नीचे उतरना शुरू किया। गीली खड़ी दीवारों और छज्जे सी चट्टानों से नीचे उतरना मुश्किल होता है। और फिर एंकर पॉइंट्स पर बीच बीच में रनर बदलना भी एक एक्स्ट्रा काम होता है। लेकिन टीम इस साहस के लिए तैयार है। खड़ी चट्टानों की कगारों पर हमें कई छोटे छोटे कुंड दिखे। इन कुंडों में गुफाओं के अंदरूनी जीवन के संकेत होते हैं, हर एक जीवन की संभावनाओं से भरा हुआ। जमीन के नीचे की दुनिया ने मेरी समय की समझ ही बदल दी है। इस अंधेरी गुफा में घंटे मिनटों से गुजर रहे हैं। आखिरकार मेरे पैर गुफा के तल को छू चुके हैं। जैसे जैसे मैं अपनी टॉर्च चारों ओर घुमा रहा हूं, मानो यह अति विशाल गुफा मेरे सामने खुल रही है। यहां बहुत सारे श्रिम्प हैं। पिछली बार यह सब कैमरे में कैद करना नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार मैं सभी आवश्यक उपकरण साथ लेकर आया हूं। इस गहरी अंधेरी खाई में स्थित जीवन की विविधता देखकर
मेरा सिर चकरा गया है। जैसे यह फफूंद जो गुफा के तल पर अपना जाल फैला रहा है। ये जीवाश्म मुझे नहीं पता कि ये कितने पुराने हैं और इनके भीतर एवोल्यूशन के कितने रहस्य छिपे हुए हैं। और फिर एक बड़े गलियारे से होकर मैं मिलने जा रहा हूं उमलादाव की सुपरस्टार से, दुनिया की सबसे बड़ी गुफावासी अर्थात ट्रोग्लोबिटिक अंधी मछली से। आमतौर पर गुफावासी मछलियां आकार में छोटी होती हैं क्योंकि वे स्थायी अंधेरे में रहती हैं जहां खाना बहुत कम मिलता है। लेकिन यहां की मछलियां बहुत बड़ी हैं और यही बात उमलादाव को अलग साबित करती है। यह गुफा एक सिंक जैसी है जो जयंतिया पहाड़ियों से होकर बहती एक नदी के नीचे स्थित है। यहां केवल सर्दियों में जब नदी सूख जाती है तभी पहुंचा जा सकता है। मॉनसून में जब नदी बहती है तब गुफा में बाढ़ आ जाती है जिसके साथ मलबा और कुछ जीव जंतु भी आ जाते हैं। संभव है कि गुफावासी प्रजातियां इस प्रवाह से भोजन प्राप्त करती हों, जिससे उन्हें गुफाओं में आमतौर पर मिलने वाले खाद्य से बेहतर पोषण मिलता हो। जैसे यह पौधा शायद बीज के रूप में यहां आया था, यहीं अंकुरित हुआ और अब प्रकाश की तलाश में आश्चर्यजनक ऊंचाई छू रहा है, लेकिन प्रकाश के अभाव में यह जल्द ही मर जाएगा। उमलादाव की यह मेरी दूसरी यात्रा है और हर बार इसने मुझे और ज्यादा आश्चर्यचकित किया है। अपनी पिछली यात्रा में मुझे गुफा के तल पर एक फुर्तीला पोप स्पिट वाइपर मिला था। भूमिगत परिस्थितियों में जीवन के किसी भी रूप को फलते फूलते देखना अद्भुत है, लेकिन एक गुफा में एक दुर्लभ जमीनी सांप के दर्शन ने मुझे हैरानी और उत्सुकता से भर दिया। इस बार मुझे अंधी मछली के कुंड के पास एक मेंढक दिखाई दे रहा है। शायद यह लेप्टोब्रैचियम की कोई नई प्रजाति है, लेकिन मैं सोच में पड़ा हूं कि यह यहां रहता है या सिर्फ सैर करने आया है। मेरे दिमाग में सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं। मैं यहां और थोड़ी देर रुकना चाहता हूं, लेकिन सबसे कठिन काम तो अभी बाकी है। छज्जे सी चट्टानों वाली 350 फीट ऊंची दीवार हमारी राह देख रही है। उजाले की दुनिया में पहुंचने के लिए मुझे लगभग और 4 घंटे लगेंगे। अज्ञात की खोज का यह सफर अविश्वसनीय रहा। मैं भाग्यशाली था कि मुझे एक बेमिसाल टीम का साथ मिला। 4 हफ्तों में 2 अभियानों के बाद मुझे अपने कई सवालों के जवाब मिले, लेकिन कई और सवालों के साथ मैं वापस आऊंगा, क्योंकि खोज तो अभी शुरू हुई है।